हनुमान आज अपने प्यारे बच्चों से मिलने आया हूँ। मेरे बच्चों, यह जीवन बहुत अनमोल है। तुम्हें इसे हंसी खुशी से जीना चाहिए। मनुष्य जीवन बहुत योनियों को पार करने के बाद मिलता है, तो इस जीवन में अच्छे कार्य कीजिए। भगवान ने हमें जीवन का उपहार दिया है। यह हम पर निर्भर है कि हम स्वयं को अच्छी तरह से जीने का उपहार कैसे दे सकते हैं। हमें उस भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमें अच्छी बुद्धि, अच्छी काया सहित इस धरती पर भेजा है, क्योंकि जो उसने हमें दिया है उतना किसी और को नसीब भी नहीं हुआ है। ईश्वर कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। सामने तो नहीं पर आस पास हूँ। पलकों को बंद करो, दिल से याद करो, कोई और नहीं, मैं तेरा विश्वास ही तो हूँ। मेरे बच्चे, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो, लेकिन जिसने दुखों में अपने आप को संभाल लिया, वह यह जीवन को संवार लेता है। शायद भूल रहे हो, जिसके पास मेरा आशीर्वाद होता है उसको कभी भी दुखों से घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। तुम्हें लगता होगा कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, किंतु यह केवल तुम्हारे मन का डर है जो तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर रहा है। इसलिए जीवन में आप कठिन परिश्रम करो, तभी आपको सफलता मिलेगी। आलस्य को त्याग दो, वरना पराजय को प्राप्त करेंगे, और अहंकार करने से जीवन जीना कठिन हो जाएगा। जीवन में अहंकार और लालच नहीं करना चाहिए। जीवन में आपको हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और कार्य करने की इच्छा रखनी चाहिए। यदि तुम अपने हनुमान जी पर विश्वास करते हो तो मेरे बच्चों, आज तुम्हें उसका फल स्वरूप अवश्य मिलेगा। यह मेरा वचन है तुम्हें। मेरे बच्चे, इतने उदास मत रहो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि छोटी छोटी बातों को लेकर इतने उदास मत रहा करो। तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी सोचने से ठीक नहीं हो सकती, इसलिए अब सोचना बंद करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैंने यह सृष्टि बनाई है और इस सृष्टि में सुख और दुख, खुशी और उदासी, यह सब कुछ मेरे द्वारा ही बनाया गया है। लेकिन तुम जीवन में क्या पाते हो, यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस तरह के कार्य करते हो अपने जीवन में, और तुम्हें उन कार्यों को करके क्या मिलता है, यह सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। तुम्हारा पिता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जो बात बता रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनना और उसे करना। ऐसा करने से तुम्हें शांति मिलेगी तथा जीवन में वह सुख प्राप्त होगा जिसे प्राप्त करने के बाद तुम्हारा जीवन आनंद में व्यतीत होने लगेगा। तुमने बहुत प्रतीक्षा कर ली अपने जीवन में समाधान पाने के लिए। अब तुम केवल सुख भोगोगे, यह मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। तुम्हें अपने अंदर धैर्य की शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है, इसलिए रोज सुबह उठकर ध्यान करो। ध्यान करने से तुम्हारे भीतर धैर्य की शक्ति बढ़ेगी तथा तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, जिससे तुम्हें तुम्हारे दुखों को दूर करने में सहायता मिलेगी। और तुमने जिन चीज़ों के कारण अपने जीवन को निराशा का स्थान दिया था, अब धीरे धीरे उन चीज़ों को अपने जीवन से हटाना शुरू करो, जिससे तुम्हारे जीवन में तुम्हें सुख की प्राप्ति हो। तुम्हारा स्वयं पर विश्वास होना बहुत अधिक ज़रूरी है, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करके कार्य करोगे तो वह कार्य अवश्य पूरा होगा। यदि तुम्हें इतना विश्वास खुद पर है तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। इसके साथ ही तुम्हारे जीवन में भी जो भी परीक्षाएं तुम्हें मैं दूंगा, उन सबको तुम्हें हंसते हुए पार करना है। यदि तुम ऐसा करने में सक्षम हो जाओ तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारी आस्था तुम्हारे भगवान में कितनी है। इन चीज़ों को अपने जीवन में करना शुरू कर दो मेरे बच्चे। तुम्हारा जीवन खुद ही ठीक होने लगेगा तथा तुम्हें फिर किसी प्रकार के दुखों का सामना नहीं करना होगा। एक बात हमेशा याद रखो, अगर ईश्वर तुम्हें ज़्यादा प्रतीक्षा करा रहे हैं तो उनके संकेतों को समझने की हमेशा कोशिश करना, और ऐसा करने के पीछे ज़रूर कुछ कारण होगा।
तुमने जितना उनसे मांगा है, ईश्वर तुम्हें उससे ज़्यादा ही देने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, भगवान द्वारा दिए गए हर एक मार्ग पर तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य प्राप्त होता है। बस तुम्हें सब्र करने की आवश्यकता है। वह तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से कहीं अधिक प्रदान करते हैं मेरे बच्चे। ईश्वर की देन तुम्हारे जीवन में सदा ही रहती है, बस तुम उसे देख नहीं पाते। मेरे बच्चे, यह पूरा ब्रह्मांड ही तुम्हें वह सब कुछ प्रदान कराना चाहता है जिसके लिए तुमने अपने जीवन में बहुत अधिक संघर्ष किया है, परंतु तुम्हें उन चीज़ों को हासिल करना नहीं आता। इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करूँगा और तुम्हें यह मार्ग अवश्य बताऊँगा कि किस प्रकार से तुम अपने जीवन में उन सभी चीज़ों को हासिल कर सकते हो जो चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब ध्यान से सुनना जो मैं तुम्हें कहने वाला हूँ। यदि अपने जीवन में तुम धन चाहते हो तो तुम्हें अपने मन के अंदर सबसे पहले विश्वास धन के प्रति जगाना होगा कि तुम्हें जीवन में धन मिलना शुरू हो चुका है। जब तुम यह बार बार दोहराते जाओगे तो यह ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों को सुनेगा और फिर तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करने लगेगा जो तुम दिन रात सोचते हो मेरे बच्चे। अपने जीवन में धन की कमी को दूर करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करो। अपने मन की शक्ति को इतना कठोर बना लो कि तुम्हें कोई भी चीज़ डगमगा ना सके। यदि तुम अपने मन के अंदर यह सोच कर रख लो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें सारी चीज़ें चाहिए, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम मुझसे चाहते हो मेरे बच्चे। अब तुम्हें केवल मेरे पास आकर अपने मन की इच्छाएं बतानी हैं और अपने दुखों को मुझे कहना है। तुम्हें इसके लिए मेरे मंदिर में आना होगा। मेरे मंदिर में आकर मेरा ध्यान लगाकर अपनी दोनों आँखों को बंद करना तथा फिर तुम्हें मेरे दर्शन स्वयं ही प्राप्त हो जाएंगे। जो भक्त सच्चे दिल से मुझे पुकारते हैं, मैं उनकी आँखों में, उनके हृदय में बस जाता हूँ और उनके जीवन की सारी परेशानियों को पल भर में दूर कर देता हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, कैसे हो तुम सब? तुमने मुझे याद किया और मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। आज का मेरा संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज तुम्हें तुम्हारे दुखों से मुक्ति का मार्ग बताने जा रहा हूँ। इसलिए मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। इसमें जो मैं बात कहने वाला हूँ वह तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है और उसे अनदेखा मत करना। मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो, तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हें दुख दिया है, जिसके चलते तुम खुद को कमज़ोर समझने लगे हो। कुछ लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया है, जिसके चलते तुम्हें इन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है और इन तकलीफ़ों से तुम्हें जो दुख हो रहा है उस दुख से तुम परेशान हो। लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने हमेशा ही तुम्हें गलत ठहराने की भी कोशिश की है। हमेशा ही तुम्हारे साथ बुरा किया है तथा जो भी कार्य करते हो उन सब में दखल दिया है। मैं सब कुछ देख रहा हूँ मेरे बच्चे, और मैं तुम्हारी परिस्थिति को भली भांति समझता हूँ। इन सब के चलते तुमने अपने ऊपर से विश्वास खो दिया है और तुम्हें यह लगता है कि संसार में तुम्हारे जीने के लिए कोई भी वजह नहीं रह गई है,
जिसके चलते तुम अपना धैर्य खो चुके हो। तुम्हें लगता है लोग ऐसे ही तुम्हारी परिस्थिति का फ़ायदा उठाते रहेंगे, तुम्हें जीवन भर परेशान करते रहेंगे और हर पल तुम्हारे कार्य में दखल देते रहेंगे। इन सब के चलते तुम बेहद टूट चुके हो और अंदर से परेशान हो चुके हो। तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम उनका विरोध नहीं कर सकते जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तुम केवल अपने आप को एक कमज़ोर इंसान समझ रहे हो। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, तुम लोगों के कर्मों की सज़ा खुद को क्यों दे रहे हो? लोगों का कार्य तो केवल दूसरों को परेशान करना होता है, परंतु तुम लोगों की बातों में आकर खुद को क्यों तकलीफ दे रहे हो? वह तो अपने जीवन में मौज मस्ती कर रहे हैं, परंतु तुम उनकी बातों को लेकर हर पल दुखी रहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दुखी होने से उन लोगों को फर्क पड़ता है? तुम चाहे कितना भी रो लो या कितने भी परेशान क्यों ना हो जाओ, तुम्हारे अपने लोगों को भी तुमसे किसी प्रकार की हमदर्दी नहीं रहेगी। यह कलयुग है जहाँ केवल मनुष्य अपने लिए सोचता है, और इस कलयुग में तुम अपने लोगों से क्यों उम्मीद लगाते हो? तुम अब यह गलती मत करना, तुम दूसरों के चक्कर में खुद को परेशान मत करना। तुम बस अपने कार्यों को करो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं सब कुछ देख रहा हूँ जो तुम्हारे साथ दूसरे लोग कर रहे हैं। इस संसार में हर किसी का अपना कर्म है, हर कोई अपने कर्मों की सजा भोगता है। तो तुम्हें किस बात की चिंता है? जिसके जैसे कर्म होंगे वह धरती पर वैसे ही कर्म भोग कर जाएगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। लोग जो कर रहे हैं उन्हें उनके हालातों पर छोड़ दो, और वह जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। यदि उन्हें वह कार्य करने से खुशी मिल रही है तो उन्हें करने दो, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि यदि व्यक्तिगत रूप से परेशान कर रहे हैं तो तुम उनका विरोध ना करो। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे अपने हैं वह तुम्हें शब्दों से अधिक घायल करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा बोले गए कड़वे बोल हमारे हृदय को अंदर तक तोड़ कर रख देते हैं। और तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ यही कर रहे हैं। यदि तुम्हें अपने दुखों से मुक्ति चाहिए और जो तुम सोच रहे हो कि तुम बेहद परेशान हो, तो उसका मार्ग मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। मेरे बताए गए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे सारे दुख खुद ही समाप्त हो जाएंगे। तुम्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा, यह मेरा वादा है। तुम केवल अपने मन को शांत करके मेरी भक्ति करो तथा हर रोज़ मेरी भक्ति में ध्यान लगाओ। तुम्हारे सभी दुख जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। मैं जानता हूँ कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, परंतु इस समय तुम्हें धैर्य रखना है और उसके चलते तुम किसी मनुष्य का बुरा करने की मत सोचना। यदि तुमने ऐसा सोचा तो तुम अपने अच्छे कर्मों को खराब कर लोगे, और तुम्हें अपने कर्मों को खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीवन में सत्य के मार्ग पर चलिए और अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए। आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं वह सब एक समय के बाद निश्चित ही समाप्त हो जाएंगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में आगे बढ़ो, खुश रहो, स्वस्थ रहो।